अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम चांपे बनाने वाले हैं, वो भी बाज़ार वाली। तो आई होप कि आपको ये चांपे की रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 किलो मटन ले लिया था, जिसको हमें छोटी छोटी सी बोटियाँ करके उसे इस तरह हैमर के साथ चॉप कर लिया था या इसे कूट लिया था। इससे ये हमारा गोश्त जल्दी से गल जाएगा। अब एक पैन में तकरीबन मैंने 10 से 15 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून लेकर उसको अच्छे से रोस्ट करके और उसे कूट लिया था। हमने उसे पाउडर नहीं बनाना था, सिर्फ जस्ट हमने कूटना था। और ये देखें, बोटियों का साइज़ तकरीबन इतना ही हमने रखा है। इसको धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब हम इसको मैरिनेट करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये मसाला है जो हमने रोस्ट किया था और मोटा मोटा कूट लिया था, वो इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्चें डाली थी। और अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 2 चम्मच है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम दही, यानी कि 1 पाव के करीब ये दही है। इसको हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम इसे रख देंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके गोश्त गलने में टाइम लेगा तो आप इसमें 1 टीस्पून गोश्त गलाने का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 घंटे के बाद हमने एक तवे पर 2 चमचे जो बड़े वाले हैं उसके ऑयल के डाल दिए हैं और ये हमारा जो मैरिनेट हुआ गोश्त है वो उसमें हमने डाल दिया है और उसको अच्छे से फैला दिया है। ये तवा तकरीबन छोटा है, बाज़ार की निस्बत काफ़ी छोटा है। बाज़ार वाले तवे थोड़े से बड़े होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 75 से 80% तक ये मसाले को कुक करके रखा होता है और फिर जब सर्व करते हैं तो धनिया पुदीना टमाटर के साथ गार्निश करके, उनके पास स्पेशल एक स्पैचुला होता है लोहे का, उसे टक करके वो सर्व करते हैं। तो हम वही चीज़ हम घर पे करेंगे, लेकिन घर की चीज़ों के साथ। तो ये मैं साथ साथ इसको ऊपर से नीचे करती जा रही हूँ ताकि ऊपर से नीचे इक्वल हमारा जो है चांपे गल जाएं और अच्छा सा टेंडर और जूसी सा हमारा ये चांपे बन जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको कवर लगा के रख दूँगी और फिर इसके बाद चेक करती रहूँगी जब तक हमारा ये चांपे डन नहीं हो जाती। ये देखो पानी इसने कितना छोड़ा है, हालांकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, ये दही और गोश्त का ही पानी है। अच्छा, बाज़ार वाले जो तवे होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उन्होंने ये गोश्त इस तरह बना के एक साइड पे रखा होता है और तमाम जो है हरा मसाला, यानी कि जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और नींबू वगैरह वो उन्होंने साइड पर रखा होता है। तो वो आपको सर्व करने से पहले 5 से 10 मिनट तवे पर कट चम्मच के साथ उसको कट करते हैं और फिर वो आपको सैलेड डालकर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। 5-10 मिनट में आपकी ये चांपों की डिश तैयार हो जाती है। तो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो यही है। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे से पकाना है और मेरे पास अभी वो वाला चम्मच नहीं था, तो मैंने लकड़ी के चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था और यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार बना था। ये भी आप ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें पानी कितना है इसमें, हालांकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। तो ये चांपे जो हैं तकरीबन हमारी बस कुक होने वाली हैं, हमने थोड़ी सी देर और रखना है इसे। तो ये देखें, ये अब हमारी चांपों ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर तकरीबन 3 मीडियम मैंने चॉप किए हुए थे वो डाले हैं। इसको हम अब लकड़ी के चम्मच के साथ
जैसे टक वो बाज़ार में करते हैं लोहे के चम्मच के साथ, तो मैं लकड़ी के चम्मच के साथ इसको ये देखें इस तरह करूँगी। और तकरीबन 5 से 5 मिनट तक मैंने इस तरह ही किया था इसको। और फिर उसके बाद थोड़े थोड़े से हमारे टमाटर नज़र आने चाहिए पर गले में होने चाहिए। और ये देखें हमारे यहाँ पर ये देखें तैयार हो गया है चाँपे तवा चाप। और अब हम इसमें गार्निश करेंगे धनिए की, हरी मिर्चों से, अदरक से, और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन का जूस ऐड किया है और साथ ही हल्का सा चाट मसाला ऐड कर दिया है। और ये ऊपर से मैंने मक्खन रख कर इसको दम पर रख दिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाँपें तैयार हो गई हैं। आप भी घर में इसे बनाएं और इन्जॉय कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।